हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का कौन सा टॉपिक? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमारा कौन सा चैप्टर है? इस टर्म का लास्ट चैप्टर है, यानी मैथ में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? अभी लास्ट ईयर 9th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, थोड़ा थोड़ा मीन मीडियन मोड भी पढ़ा था, मतलब अनग्रुप्ड डाटा का पढ़ा था। लेकिन अब हमें किसका पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है ग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, मतलब इसमें क्लास तो सब में होंगी। क्लास आपको पता ही था कि जैसे कि हमें क्लास बनानी है। क्लास कैसी होती है? क्लास में लिमिट होती है, जैसे कि इस तरह की क्लासेस होती है हमारे पास 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30। ठीक है, मान लीजिए ये 3 क्लास है। ठीक है, तो ये 0 to 10 हमारा क्या है? क्लास इंटरवल है। ठीक, अब देखिए इसको जब भी हमें ये दिखेगा, क्योंकि पूरा जो हमारा मीन मीडियन मोड है स्टैटिस्टिक्स में वो ग्रुप्ड डाटा पे डिपेंड है। अब फॉर एग्जांपल मान लो किसी बच्चे के मार्क्स क्या हो गए 10.5 आए, तो वो यहां जाएगा या यहां जाएगा? हम मार्क्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जाएगा किसमें? हमें नहीं पता, तो एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि 10 से लेके 11 के बीच वाला पार्ट एक्सक्लूड है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम क्या करते हैं भाई, हम लोग ये जो 1 है यहाँ 1 से रखते हैं। ठीक है, ऐसे में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 10 है और 11 है, दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 11 मतलब एक की अपर लिमिट और एक की लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर देते हैं। 11 माइनस 10 आ जाता है क्या? डिवाइड बाई 2, 1/2, यानी कि 0.5। तो 0.5 इसमें ऐड करते हैं, इधर वाले में ऐड करते हैं और इधर वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर क्लास बनती है वो क्या क्लास बन जाती है? अब यहाँ पे हमारे इंटरवल्स कन्वर्ट हो जाएंगे 0.5 से 10.5 तक, फिर 10.5 से 20.5 तक। तो ऐसे हमारी ये प्रॉपर ऑर्डर में हो जाएगी। 0.5 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, 20.5 से 30.5, ऐसे करके आपका ये क्लास प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें 10.5 वाला मार्क्स कहां जाएगा आपको पता होना चाहिए। कहां जाएगा आप बताइए? देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हमेशा इंक्लूड करते हैं और ये वाला एक्सक्लूड करते हैं। मतलब अपर लिमिट को कहां पे इंक्लूड करते हैं? अगर किसी के 10.5 मार्क्स आएंगे तो वो क्या इसमें जाएगा? नहीं, वो इसमें नहीं जाएगा, वो नीचे वाले में जाएगा जिसमें लोअर लिमिट लगी हुई है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 10.5 वाला किसमें जाएगा? नीचे वाले में। मतलब ये वाला हमारा एक्सक्लूड रहता है, ये वाला ये वाला इंक्लूड रहता है, ये वाला एक्सक्लूड रहता है क्लास इंटरवल में। ये तो हमने बेसिक सी जानकारी दी है। अब चलिए आगे देखते हैं एक टेबल के बेसिस पे। तो देखिए लास्ट ईयर आपने पढ़ा था मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, आपको अच्छे से याद होगा। नहीं भी याद होगा तो आप मीन को एज अ एवरेज तो आपको बचपन से पढ़ा हुआ है भाई, 6th क्लास में आपने एवरेज पढ़ा था। तो मीन और एवरेज सेम ही है। ठीक है, बस उसमें क्लासेस नहीं होती हैं, यहाँ पे क्लासेस हैं। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कैसे हमें फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर दे दिया, हमने एज दे दी, कुछ बच्चों की एज दे दी। ठीक है, एज क्या है? 18 है, 15 है, ये 15 तो नहीं है, ये 15 है। ठीक है, 18 है, 15 है, 30 है या प्लस 20 है। तो अगर हमें इनकी एवरेज एज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सबको सम कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, सबका सम कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एजेस। कितने बच्चों की एज है भाई? 4 बच्चों की एज है। ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4, ये बच्चे तो रहे नहीं 30 साल वाले। ठीक है, लेकिन इंडिया में होते हैं ये बच्चे, एसएससी की कोचिंग्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे हैं। अब इनका अगर एवरेज निकालना है, जिसको हम मीन बोलते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में, तो कैसे निकलेगा? सबका सम कर देंगे। ठीक है, सम करके 4 से डिवाइड कर देंगे। सम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30 15 45, 45 20 65 65 18 83 डिवाइड बाई 4। तो इसका आ जाएगा 83 डिवाइड बाई 4 समथिंग। गलत हो तो बुरा मत माना, भाव पे देखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो। मैं 83 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 20.75, ये आ जाएगा। ठीक है, आपका एवरेज आपका ये हो गया। ठीक, ये तो हमारा नॉर्मल डाटा है। एक हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है कि हमारे पास f1 x1 ऐसे करके खूब सारा लिखा होगा, f2 x2 प्लस f3 x3 ऐसे करके डॉट 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 f1 xn लिखा होगा। ठीक है, जब तक मैं सवाल से इसको ना समझाऊं किसी क्वेश्चन के बेसिस पे, तब तक आपको मैं भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी जस्ट फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है, और नीचे हमारा टोटल कितना हो जाता है? f1 प्लस f2 प्लस f3। ये जो हमारा डॉट 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 fn करके जो रेशियो होता है, ये क्या होता है भाई?
ये हमारा होता है क्या, मीन। क्या होता है, मीन। मीन कौन सा वाला, मछली वाला मीन नहीं, मीन मकर राशि वाला मीन नहीं। तो ये कौन सा मीन है, फॉर एग्जाम्पल हम x का मीन निकालना है, ठीक है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, x बार। इसको हम बार बोलते हैं, वेरिकुलम बोलते हैं, कभी कभी डैश भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन x मीन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इन सब का सम। अब देखो सम को लिखने का एक शॉर्ट कह सकते हैं आप नोटेशन होता है, वो क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा FI डिवाइड बाय सिग्मा FI। ये हमने क्या किया, मीन निकाला, ठीक है। और यहां पे अब I क्या है, I की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है। यहां पे भी I की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, ठीक है। अब इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ये मीन निकल आएगा। अब इसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे, देखिए मीन निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, वो तरीके भी हम आपको बता देते हैं। 3 तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, जो हमने अभी नीचे फॉर्मूला बताया, ठीक, डायरेक्ट मेथड, यही फॉर्मूला सिंपल। दूसरा मेथड होता है आपका कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और तीसरा मेथड, दूसरे मेथड को पहले हम देख लेते हैं। देखो दूसरे मेथड में क्या हमें चाहिए होता है, मेन चीज याद रखिए, इसमें डी आता है, डी का मतलब डेविएशन, ठीक है। अब डेविएशन की स्पेलिंग मत देखने लगना इधर है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे डी आता है, एक फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, ठीक है। तो आपके में ये डायरेक्ट मेथड आ रहा है, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड आ रहा है, और स्टेप डेविएशन मेथड हट गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डी निकालते हैं और इसमें निकालते हैं यूआई, ठीक है, मतलब जो डी है समझ लो भाई, थोड़ा और एक स्टेप आगे जाके, ठीक है। तो यहां पे ये वाला मेथड हट गया है, तो चलिए हम पहले मेथड को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड, जिसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको। तो देखिए यहां पे हमारे पास एक टेबल टाइप की बनी हुई है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना हमें दिया होगा। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या बोलेंगे भाई कि 10 से 25 तक के मार्क्स आए, किसके, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 10 से 25 के बीच में, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 25 से 40 के बीच में, और 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 40 to 55 के बीच में। तो ये ग्रुप में डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या डाटा हो गया, ये ग्रुप डाटा हो गया, इसकी आगे थे मैं तो ग्रुप हो गया, लेकिन वो ग्रुप डाटा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये तो हमें क्लास इंटरवल दिया है, जो कि हमें हेल्प करेगा आगे xi निकालने में, ठीक है। फॉर्मूले में एक xi था, हमारा क्या फॉर्मूला था, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। ये सिग्मा था पूरा, और यहाँ पे x बार यानी कि मीन, जो कि हम पढ़ रहे हैं, मीन। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है या फिर मीन पता करना है इनका, तो कैसे पता करेंगे, x बार। डायरेक्ट मेथड से अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, fi xi निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए xi, ठीक है। तो xi कहां से निकलेगा, xi होता हमारा क्या, क्लास मार्क, क्लास मार्क, यानी कि यहां पे हमारा आता है xi का इंट्रोडक्शन। कैसे होगा, देखिए भाई xi कैसे बन जाएगा, यहां पे देखिए क्लास मार्क xi क्या होता है हमारा, एक्चुअल में क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क हमारा यही होता है xi, जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, 10 + 25 कितना हो जाएगा, 25 10 35, 35 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 17 2 34, 17.5,
ठीक है, ये आपका 17.5 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्लास मार्क निकालना है, xi की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे रखेंगे 25 प्लस 40। ये आपको करके नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है, ये तो करना जरूरी नहीं है, मतलब ये लिख के नहीं दिखाना है कि क्लास मार्क हमने कैसे निकाला था। वो फॉर्मूला दिया गया है कि आप ऐसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में, 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 इन तीनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 25 40 कितना, 25 40 हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 2, तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 65 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 32.5। ठीक है, तो ये 92.5 आ गया हमारा। अब यहां से आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि अब आप बोलेंगे FI कहां है भाई, FI हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, शक्तिमान ही गंगाधर था, आपको याद होगा तो FI हमारा ये है। ठीक है, ये हमारी टेबल बनती है, तो FI हमारा ये है, XI हमें ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना होता है, मल्टीप्लाई FI XI की वैल्यू, तो FI इंटू XI बोल सकते हैं। तो हम सामने सामने करेंगे जो काम करेंगे, ठीक है, डायगनली तिरछा आड़ा बेड़ा कुछ नहीं करेंगे, सामने सामने करेंगे। 17 दूना 34 और 35 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15.5 तो आ ही जाएगा, और बचा 32 का 3 टाइम 96 और 97। तो देखिए यहां पे आपका आता है क्या, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाता है, 3 इंटू 32.5 आता है, तो ये आ जाता है 7 इंटू 47.5 332.5 आ जाता है। फिर उसके बाद पूरा इसका सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1860। ठीक है, अब इसका सम करके आप देख लेंगे ये हमारा क्या वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है सिग्मा FI XI का। ठीक है, और ये क्या वैल्यू है भाई, 3 2 5 7 5 12 6 18 6 24 6 30, तो ये 30, ये कितनी वैल्यू है, हमें फॉर्मूले में एक और वैल्यू पता करनी थी, कौन सी, सिग्मा FI की, तो ये वो FI की वैल्यू है। अब मीन निकालना कौन सी बड़ी बात है, डायरेक्ट मेथड यूज किया हमने, एक्स मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा FI XI, यही फॉर्मूला था, अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, 1860 डिवाइड बाई 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, सिंपल 3 6 जा 18 3 2 जा 6, तो कितना आ गया हमारा मीन, कितना आ गया 62 आ गया। तो ये क्वेश्चन था जिसका हमने आपको आंसर बताया है। ठीक, और इसमें आपको मीन समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट मेथड बहुत ही इजी होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीन मीडियन मोड, मीन के 2 मेथड होंगे और बाकी मीडियन मोड तो एक ही एक मेथड का है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे मेथड से, आंसर देखिएगा सेम आएगा। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। चलिए, वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।